भारत वर्ष में हर साल कुत्ता काटने की वजह से जो रेबीज की बीमारी होती है उससे लगभग 18 से 20 हजार लोगों की मृत्यु हो जाती है और ये पूरे विश्व का लगभग 36% है। और इसमें भी एक अहम बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो मृत्यु होती है उसमें 30 से लेकर 60% बच्चे होते हैं जो 15 साल से कम उम्र के होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रेबीज एक बड़ी समस्या है, कुत्ता काटना एक जोखिम हो गया है। तो कैसे करें बचाव, क्या है कुत्ता काटने की बीमारी, इसके बारे में बात करते हैं। मैं हूं डॉक्टर डीके गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। तो पहले बात करते हैं रेबीज क्या है। रेबीज एक वायरल इलनेस है जो राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको आरएनए वायरस बोलते हैं, उससे फैलती है। और जो वायरस है नॉर्मली जो कुत्ता इन्फेक्टेड है उसके अंदर बॉडी में होता है। जब वो किसी व्यक्ति को काटता है उससे वो वायरस जो है उसके जख्म में पहुंच के उसकी नसों के द्वारा पूरी बॉडी में और ब्रेन के अंदर पहुंच जाता है, जिससे रेबीज फैलती है। नंबर 2, रेबीज कुत्ते के अलावा किसी और जानवर से भी फैलती है। 97 से लेकर 99% तक जो है सिर्फ कुत्ते से फैलती है, बाकी नेवला है, बिल्ली है, चूहा है या और भी मैमल से फैल सकती है। क्या सिम्टम्स हैं कुत्ता काटने की बीमारी से अगर किसी को रेबीज होता है? तो सिम्टम्स हैं नॉर्मली जैसे किसी भी वायरल इलनेस में होता है कि मांसपेशियों में दर्द होना, बुखार आना, हेडेक होना, सर दर्द होना, वॉमिटिंग होना, पेट दर्द होना, ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं। बट अगर किसी को सीरियस प्रॉब्लम हो रही है, मतलब रेबीज ब्रेन में पहुंच गया, इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें बहुत सारे सीरियस सिम्टम्स आते हैं, जिसमें हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर लगना, डबल दिखाई देना, जो लाइट है उससे जलन होना, उससे इरिटेशन होना, शोर से इरिटेशन होना, अजीब सा व्यवहार करना, कॉमा होना, इरिटेशन होना, बिहेवियर में चेंजेस आ जाना, बात बोल नहीं पाना, जबान लड़खड़ाना। तो ऐसे बहुत सीरियस सिम्टम्स आते हैं। और रेबीज एक ला इलाज दवाई है जिसका कोई इलाज नहीं है, इसमें नॉर्मली जो है मृत्यु हो जाती है। इसके अतिरिक्त अगर किसी को कुत्ता काटता है तो क्या करना चाहिए, क्या उपाय है? अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काटता है तो उसको तुरंत उस एरिया को, जख्म को साबुन और नॉर्मल टैप वाटर से धो लेना चाहिए, अच्छे से क्लीन कर देना चाहिए। उस पर कोई भी मिर्च, तेल, घी ऐसी कोई चीज नहीं लगानी है जो उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन कर दे। और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर डॉग वैक्सीनेटेड है तो बहुत अच्छी बात, अगर वैक्सीनेटेड नहीं भी है तो 2 इलाज के तरीके हैं या 2 प्रिवेंशन के तरीके एक्चुअली, जिसमें एक तो ये कि हम लोग उसमें जो लोकल एरिया जहाँ पे काटा है उसको तुरंत इम्यूनिटी देने के लिए, तुरंत उसको जो वायरस को किल करने के लिए हम एंटीबॉडीज को इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं जख्म के अंदर, वहां पे फिल कर देते हैं, जिसको हम इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं। इसको इंजेक्शन को 48 आवर्स के अंदर दे देना चाहिए, जिससे जो वायरस है वो सिर्फ उसी एरिया में कन्फाइंड हो जाए और उसकी मृत्यु हो जाए, वो पूरे शरीर में ना फैले। नंबर 2, जो एक्टिव वैक्सीनेशन जिसको बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, जिसमें हम 5 डोज लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, इंट्रामस्कुलर लगाते हैं डेल्टॉइड में, वो 0, 3, 7, 14, 28 इवन 90 दिन पे डॉक्टर की सलाह अनुसार, जिसको हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस बोलते हैं, वो लगवानी चाहिए। इसके अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं? पेट पालते हैं अगर आपको कुत्ते की डाइट का ध्यान रखना है, कुत्ते के खान पीने का ध्यान रखना है, साथ में कुत्ते को इंजेक्शन जरूर लगवाने रेबीज के, सो दैट कुत्ता जो है इम्यून हो जाए बीमारी के लिए। जब सोर्स पे, मतलब कुत्ता एक सोर्स है, उसी को इम्यून कर देंगे तो रेबीज फैलने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी।